अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, जब से पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है उस दिन से इंडिया में जैसे ऊधम मचा हुआ है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैप से क्या हो जाएगा। तो मैप से ये हो रहा है कि आज 3-4 महीनों के बाद भी इस मैप के ये असरात हो रहे हैं कि अब जो वहां पर जूनागढ़ को लेकर इशू था वो अभी तक जिंदा है। अभी भी लोग जूनागढ़ की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान ने एक इतनी बड़ी जिक, इतना बड़ा नुकसान इंटरनेशनली भारत को पहुंचा दिया है कि अब भी इस वक्त जो दिन गुजरते जा रहे हैं जूनागढ़ का जो इशू है वो मजीद हाई पकड़ता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने भारतीय गुजरात के बारे में बताया था और बताया था कि सरक्रीक इशू क्या है। इसके बाद क्या हुआ, नीचे मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि भाई हमें जूनागढ़ के बारे में भी बताएं। जूनागढ़ का चूंकि इतना अब आजकल इतना जो है वो न्यूज में है, इतनी बातें हो रही हैं जूनागढ़ के बारे में, सो आई ट्राइड कि मैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा कर सकूं और आज की वीडियो में मैं नक्शों से बताने जा रहा हूं कि जो पाकिस्तान का ये मैप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस मैप ने कितना बड़ा नुकसान इंडिया को दिया है और जूनागढ़ का जो इस वक्त जो इंडिया का हिस्सा है अभी वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन सकता है। पाकिस्तान इतनी दूर जाकर एक इलाके को कैसे अपने आप में शामिल कर सकता है और इंडिया को परेशानी इस वक्त क्या है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि ये बहुत सारी मैं मजेदार चीजें और बहुत सारी जो इन डेप्थ स्टडी करके जो मालूमात है वो मैं लेके आऊं। सो लेट्स डिस्कस इट। तो ये व्यूअर्स, आप मेरे सामने जो है वो पीछे पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल मैप जो है वो बाकी सारे नक्शे से आप सवाल पूछ सकते हैं कैसे मुख्तलिफ है। चूंकि ये 2-4 महीने पहले जारी हुआ था, लेकिन चूंकि अब जूनागढ़ का इशू ज्यादा हाइप पकड़ रहा है, इसलिए आज हम बाकी सारे मैप को छोड़ के सिर्फ जूनागढ़ को डिस्कस करेंगे, जो कि पाकिस्तान का पहले हिस्सा नहीं हुआ करता था लेकिन अब पाकिस्तान के मैप का हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान का सारा मैप है। अच्छा, इसमें एक अनयूजुअल चीज है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी और वो ये इसका ये जो आप साथ में बना हुआ एक छोटा सा खाना देख रहे हैं, ये एक नई चीज है पाकिस्तानी मैप में जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ करती थी। और ये इलाका है जो पाकिस्तान ने यहां पर शामिल किया है। ये छोटा सा इलाका आपको यहां पे छोटी सी नजर आ रही है लेकिन ये इतना छोटा इलाका नहीं है, ये पूरी एक स्टेट हुआ करती थी। इसका नाम है जूनागढ़ और पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपना हिस्सा, अपना मुल्क शो किया है। क्यों, वजह बताता हूं। मैं आपको जूनागढ़ का मेन जो है वो एक नक्शा दिखाने जा रहा हूं। तो व्यूअर्स, ये जो है वो मेरे सामने इस वक्त आप जूनागढ़ को देख रहे हैं, ये सारा जो है वो जूनागढ़ है। पाकिस्तान ये कहता है कि जो इंडिया में है इस वक्त, जो जिसपे इंडिया ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, ये पाकिस्तान का इलाका है जो कि इस वक्त भारतीय गुजरात के साथ है। कैसे, बताता हूं आपको। ऑफिशियली जो वहां का महाराजा था मोहब्बत खान रसूल खान जी, उसने 1947 में अपना वो अकॉर्ड हमारे साथ पाकिस्तान के साथ साइन किया था कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए ऑफिशियली ये जो जूनागढ़ का सारा इलाका है ये पाकिस्तान का इलाका है जिस पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको इस बड़ी जबरदस्त चीज के बारे में बता रहा हूं कि जैसे कश्मीर का इशू यूएन में है, आप शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो, इस तरह से जूनागढ़ का इशू भी जो है वो इस वक्त यूएन में है। 1948 यानी 1948 के बाद पहली बार पाकिस्तान को इसे जो है ये जूनागढ़ के इशू को हाईलाइट कर रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरी स्टोरी बताता हूं कि असल में हुआ क्या था। तो व्यूअर्स, ये जो जूनागढ़ है होता यह है कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से आता है तो उसमें जो महाराजों की रियासतें थी वो मतलब देखें, एक तो ब्रिटिश इंडिया था, इस पर डायरेक्टली मैं आपको राजसारी को एक दफा नक्शा दिखा देता हूं। ये देखें, ये सारा पुराने इंडिया का नक्शा है। इसमें से एक जो है वो ब्रिटिश इंडिया, जिसके ऊपर डायरेक्टली जो अंग्रेज महाराज जो उनकी फौज थी वो हुकूमत करती थी। इसके अलावा 500 से ऊपर ऐसी रियासतें थी जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं।
इन प्रिंसली स्टेट्स यानी कि महाराजों की रियासतों के ऊपर इन्हें 3 ऑप्शन दिए गए और इन्हें कहा गया या आप इंडिया के साथ मिल जाएं, या आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो चूंकि अब मैं दोबारा आपको जूनागढ़ दिखाने जा रहा हूं। जूनागढ़ कोस्ट लाइन पे है, यानी कि इसके साथ समंदर लगता है नीचे, ये नीचे सारा इसके साथ समंदर है। और अगर मैं आपको जूनागढ़ से कराची का रास्ता दिखाऊं तो ये जूनागढ़ है और इधर जो है वो कराची। अगर आप इस सारे रास्ते को देखो तो ये जूनागढ़ से कराची सारा बनता है। तो जूनागढ़ के महाराज ने ये कहा, चूंकि 14 अगस्त 1947 को जब ये पाकिस्तान आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के जो महाराज थे महाबत खान रसूल खान जी, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। चूंकि इनकी जमीनी रास्ते से पाकिस्तान के साथ ये नहीं मिल सकता था, जूनागढ़ यहां से बहुत दूर था, लेकिन एक रास्ता था जिससे ये दोनों मिलकर इकट्ठे हो सकते थे, वो रास्ता ये समंदरी रास्ता था। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि यार एक जगह कहीं पे हो, दूसरा कहां पे, तो ये मुल्क कैसे बन सकता है? तो ये वैसे ही था जैसे पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का रिश्ता था, यानी कि जो अब आज का बांग्लादेश और कल का जो आज का पुराना पाकिस्तान और पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा और आज का बांग्लादेश, ये भी इन दोनों में जमीनी रास्ता नहीं था, लेकिन एक मुल्क बन सकता था। इसी तरह से जो यहाँ के महाराजा थे महाबत खान रसूल खान जी, इन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और ये बात कब है? 15 अगस्त 1947। 15 अक्टूबर यानी कि एक महीने के बाद 1947 में पाकिस्तान ये कहता है कि हम इसे ऑफिशियली, यानी कि जो जूनागढ़ की रियासत है, हम इसे ऑफिशियली अपना हिस्सा मानते हैं। और सिर्फ जूनागढ़ नहीं, इसके साथ था मानवगढ़। जूनागढ़ और मानवगढ़, साथ में गोंडल, ये 3 इलाके थे। तो जूनागढ़ को पाकिस्तान ने अपना इलाका बना लिया इस तरह से। और पाकिस्तान ने कहा कि होगा क्या, क्योंकि ये कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्री रास्ता है, तो पाकिस्तान इस समुद्री रास्ते के जरिए इस जूनागढ़ को सप्लाई भी भेजता रहेगा, या जो भी इनके ऑफिशियली मामलात होंगे तो पाकिस्तान इसे देखता रहेगा। इसमें आपको जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया था, उस बंदे का नाम है, जो दीवान थे तब महाराजा के, उस बंदे का नाम था सर शाह नवाज भुट्टो। सर शाह नवाज भुट्टो वही हैं जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद है। तो इस तरह से ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब यहां पे असल प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूं, इंटरेस्टिंग पार्ट होता यह है कि भारत के पेट में उठता है मरोड़ कि भाई एक जो रियासत जूनागढ़ जिसकी आबादी 80% ज्यादा हिंदू है, वो पाकिस्तान के साथ मिलने जा रही है। तो यहां पे भारत की आप मक्कारी, चलाकी, उसकी मुनाफकत देखिए। उसका कहने का मतलब यह था कि भाई देखें, अगर इसकी आबादी हिंदू है तो ये मुसलमान के साथ कैसे मिल सकती है? अगर राजा मुसलमान है इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये पाकिस्तान के साथ मिल जाए। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भारत के उस मौकिफ को कि जब जो कश्मीर पे है, कश्मीर पे आबादी अगर मुसलमान है और अगर राजा अगर फर्ज करें आपके प्रश्न में आके जो है वो आपके साथ साइन कर लेता है, तो इसका मतलब यही फिर वर्डिक्ट होना चाहिए कि भाई अगर आबादी है तो जो आबादी चाहे वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पे जूनागढ़ में और कश्मीर में दोनों पे भारत का मौक़िफ़ अलग अलग है और इसी वजह से इन्हें इंटरनेशनली जूतियां पड़ती हैं। तो 24 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, जब यहां पर जो है वो मामला हो गया, जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का साथ दे दिया, तो 24 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को इन्होंने साथ दिया, 24 अक्टूबर को क्या करती है, अब इन्होंने बीच में थोड़े थोड़े रास्ते भेजे, बंदे भी भेजे। वीपीएन मेनन जैसे लोग, वीपी मेनन जैसे ने आके इन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ देंगे। तो एक बंदा था इंडिया में जिसने बहुत जुल्म किए हैं आम लोगों के ऊपर और जो एनेक्सेशंस करवाई हैं, अपनी फौज भेजी है, जुल्म ज्यादती कराई, उसका नाम है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की क़यादत में यहाँ पर जो उनके डिसीजन के मुताबिक इन्होंने क्या किया, 24 अक्टूबर को अपनी फौज भेज के जूनागढ़, जो कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर जूनागढ़ पे हमला नहीं था, पाकिस्तान पे हमला था। 24 अगस्त को इन्होंने पाकिस्तान के इस हिस्से को, जिसे जूनागढ़ कहते हैं, यहां से कोस्टल लाइन से ब्लॉक किया, बाहर अपने नेवी के जहाज खड़े कर दिए और अंदर से बाहर से फौज भेज दी। खाने पीने तक हर चीज बंद कर दी गई और इन्होंने उसको कब्जा कर लिया। नवंबर में यहां पे कब्जा हो जाता है और फिर इन्होंने एक अपने ही तौर पे एक इलेक्शन करवाया। जी हम पब्लिक की बात करते हैं। अब भाई अगर तुम पब्लिक के यहाँ पे वोट करवा के यहाँ पे कहना चाहते हो कि भाई नहीं, पब्लिक यहाँ पे चाहती थी यहाँ पे जो है वो इंडिया का साथ दें, तो फिर कश्मीर में आपको क्या मौत पड़ती है?
तो दोनों का मौक़िफ़ अलग अलग इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे एक भोंडा सा इलेक्शन करवाया, पब्लिक से वर्डिक्ट लिया और यहां पर ऑफिशियली अपना कब्जा जमा लिया। तो ये मामला है जूनागढ़। पाकिस्तान इसको लेके यूएन में चला गया और अब ये गले की हड्डी बन चुका है इंडिया की, और इसी वजह से आजकल जूनागढ़ डिस्कशन में है, क्योंकि 70 साल के बाद पाकिस्तान ने कैसा पंच मारा है। अब मैं आपको दोबारा से नया नक्शा दिखाने जा रहा हूं। ये देखें, ये जो हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ये अलग से जो डब्बे में बताया, ये इसी जूनागढ़ को पाकिस्तान दोबारा रिक्लेम कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर भी हमारा और ये जूनागढ़ भी अब हमारा है। चूंकि ऑफिशियली आपके ही मुताबिक, आप कहते हैं कि राजा कह दे तो ठीक है, रियासत होती है, तो फिर जूनागढ़ तो हमारी रियासत हुई। सो दिस इज ऑल हैपनिंग और इस वक्त जूनागढ़ दोबारा से खबरों में आ गया है और ये इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको नक्शों से समझ आई है, अगर आप ये समझते हैं कि हमारा ये सेशन बहुत अच्छा होता है जिससे ज़्यादा डिटेल में पता चल जाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आए, मुझे ज़रूर इस बारे में बताएं। इसके अलावा हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।